Hello everyone, welcome back to my channel once again. This is me Tabitha in front of you and आज की वीडियो में I am going to show you all how I pack my cabin crew bag अपनी फ़्लाइट के लिए और लेओवर्स के लिए। उसमें मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ और कौन कौन सी चीज़ें मुझे अवॉइड करनी चाहिए एज अ cabin crew जो मेरा बैग का वेट थोड़ा हैवी कर देता है। सो बहुत ही जैसे बेसिक स्टफ़ है, जैसे आप लोग भी कहीं जा रहे हो, यू आर प्लानिंग सम ट्रिप एंड यू आर गोइंग, सो व्हाट ऑल स्टफ़ यू आर गोइंग टू पैक इन योर बैग। लाइक फॉर एग्जांपल टॉल्स हो गए, बेसिक अपना क्लोथिंग हो गया एंड योर गारमेंट्स, योर ईटिंग मटेरियल्स एंड ऑल। तो ईटिंग मटेरियल्स तो चलो ईटेबल्स अपना साइड में रख दिया बिकॉज हम लोगों को वो होटल से मिल जाता है एंड everything is there, so there is no point. However, if you want you can carry munchies along with you, so there is no harm और कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। बट अब सवाल ये आता है कि हम अपने छोटू से बैग में क्या क्या चीज़ें कैरी करें कि इफ़ इन केस अगर हमें लेओवर भी मिलता है और हमें शॉपिंग के लिए भी जाना पड़ता है तो हम इस तरीके से अपना बैग पैक करें कि अगर हम कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं तो आराम से इतना सब कुछ उसमें हम ठूस के रख लें। सो अभी आते हैं कीपिंग ऑल शॉपिंग मटेरियल वाला थिंग असाइड। चलो फटाफट अभी स्टार्ट करती हूँ। मैंने सारा बैग अपना एम्प्टी कर दिया है। अभी मुझे अपना बैग वैसे भी पैक करना ही था, थोड़ा सा डस्ट करना था बैग को और क्लीन करना था, फिर से सेट करना था अपना बैग बिकॉज आई ऑलवेज़ चेक बिफोर माई फ़्लाइट कि मेरा बैग अच्छे से पैक है कि नहीं है। बिकॉज आप इतनी सारी चीज़ें निकालते हो अपने बैग से फ़्लाइट पे जाके और मिसमैनेज्ड हो जाती हैं चीज़ें एंड सो इट्स बेटर ऑलवेज़ यू शुड चेक दैट आपके पास प्रॉपर सारी चीज़ें हैं कि नहीं हैं। आपकी क्लोथिंग, नाइट वेयर एंड एवरीथिंग, योर यूनिफॉर्म, योर मेकअप किट विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट एज अ कैबिन क्रू मैं क्या कैरी करती हूँ चलो दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पैक करना बैग। सो दिस इज़ माई बैग। ये मैंने अच्छे से बेड पे इसको लेटा के रख लिया है और ब्लैक मैट कलर का है ये अमेरिकन टूरिस्ट। इसको मैं ओपन करूँगी और इससे बहुत सारी चेन है। पहली बात तो ये एक आउटर चेन है, फिर ये दूसरी चेन है और फिर ये वाली चेन है। बेसिकली सबसे शुरुआत ऊपर से करते हैं। ये मेरी चेन है जिसको मैं रैंडमली बहुत ज़्यादा ओपन करती हूँ। इसको मैं ओपन करती हूँ तो इसमें आपको मिलेगा मेरा ये छोटू सा बैग, छोटू सा पाउच कह सकते हैं इसको, जिसको मैं फ़्लाइट के बाहर निकाल के रखती हूँ इफ़ इन केस मुझे कुछ काम है या क्या, तो ये मेरे पास हैंडी रहता है। नाउ अब एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है तो तो इसमें मेरा रहता है सैनिटाइज़र, ये मेरा छोटी सी डायरी है, ये मेरा बॉडी लोशन है बायोटिक का, देन ये परफ्यूम है एंड उसके बाद ये लिप बाम एंड व्हाट एल्स, ये कोम भी है क्योंकि कभी फ़्लाइट पर बाल ठीक करने हो तो ये कोम भी रहता है। जो एक मेरा पेन भी है, पेन नीचे कहीं चला गया, ये मेरी लिपस्टिक है और मेरा पेन बहुत ही नीचे कहीं छुप गया, ये रहा, ये मेरा पेन है। तो ये सारी चीज़ें मैं कैरी करती हूँ अपने साथ फ़्लाइट पे। बस तो ये मेरा पाउच मेरे साथ रहता ही है, मेरा प्यार, मेरा हमदम। तो इसको चलो वापस रख लेते हैं, लुढ़क गया ये। हाँ वेट, मेरे पास ना ये भी रहता है, ये एक्स्ट्रा कोम रहता है। फिर फ़्लाइट पे हम लोग ये गॉगल्स पहनते हैं तो ये भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसको इसमें डाल के ये ज़िप अप की बंद कर देती हूँ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स यहाँ छोटू सा ये वाला जो चेन है आगे का फ्रंट, इसमें मोस्टली मैं अब कुछ भी नहीं कैरी करती हूँ। बट हाँ अपना BA ट्यूब मैं हमेशा कैरी करती हूँ इसमें क्योंकि ईजिली निकल जाती है। सो ये हमारी ब्रेथ एनालाइजर ट्यूब है। हम हमेशा फ़्लाइट के पहले इस पे एक मशीन होती है, BA मशीन होती है, उसमें इंसर्ट करके उसके बाद हमें ब्लो आउट करना पड़ता है लंबी सांस लेके, ताकि आपने अगर कोई भी अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उसमें सारी रीडिंग पता चल जाती है। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ है तो देन बाय बाय फ्रॉम द कंपनी। सो येस ये हो गई 2 चेनें। अब आते हैं इस चेन के ऊपर। इस चेन में कुछ ऐसा खास नहीं है बट हाँ बहुत कुछ है। सो इसमें मुझे सीधा करना पड़ेगा, मैं बता देती हूँ। ये जैसे है पाउच, इसमें मैं अपना खुद की मेडिकल किट है छोटू सी मेरी, बेसिक मेडिसिन में इसमें कैरी करती हूँ, आपको दिख रही होगी अंदर।
तो ये सारी चीज़ें मैं कैरी करती हूँ इसमें। और क्या है, और ये रहा मेरा छोटू सा पाउच, मेरा क्यूट सा ये मरून कलर का वेलवेट का पाउच है। इसके अंदर मेरी सारी एक्स्ट्रा ज्वेलरीज रहती हैं, सेफ्टी पिन रहता है और नीडल रहती है, थ्रेड रहता है, और व्हाट एल्स, बैच एक्स्ट्रा रहता है कि इफ़ इन केस अगर खो गया तो मैं यहाँ से निकाल के स्पेयर अपना पहन लूँ। सो बस इस चेन में यही रहता है और कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं मेन जिप खोलने, बैग का ये वाला। तो मैं सारी चीज़ अंदर रख देती हूँ। सो अब हम अपना बैग खोल लेते हैं फटाफट। ये मैंने बैग अपना खोल लिया। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं इसको कैसे दिखाऊंगी मुझे खुद नहीं पता। ये जो ज़िप है ना, आपको दिख रही होगी, गिरा ही देते हैं। तो इस ज़िप में मैं कैरी करती हूँ अपना, एक मिनट, लेट मी शो इट टू यू ऑल। ऐसे दिख भी रहा होगा क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है ना, तो मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है और कोई शूट करने वाला भी नहीं है। सो ये मेरा एक ज़िप है। इसमें आई कैरी माई बॉडी लोशन, माई फेस वॉश, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए। मैं कोई भी फेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ, मैं खोलने का कोशिश करती हूँ उसको। लेट मी शो इट टू यू। यस, ये हिमालय का फेस वॉश मैं कैरी करती हूँ। और इसमें ये छोटू सी वो है, क्या बोलते हैं, आपकी ये वैनिटी किट है आपकी। ये वैनिटी किट भी मेरे पास रहती है। एंड येस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन सैनिटरी नैपकिन एंड व्हाट एल्स, बस। और हाँ, ये मेरा स्पेयर स्टॉकिंग भी रहता है मेरे साथ, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्टॉकिंग अगर फट गई है या कुछ उसमें हो गया प्रॉब्लम, सो इमीडिएटली आप चेंज कर सकते हो। तो एक स्पेयर स्टॉकिंग मेरे पास रहता है। सो इसमें बस खाली इतना ही आई कैरी। सो अब चेन बंद कर देते हैं और अपने बैग को रख देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे मेन पार्ट कि मैं अपने बैग में और चीज़ें क्या क्या कैरी करती हूँ। सुना, ये मेरा डेली का बैग है, इसमें नो चेंजेस, नथिंग। हाँ, अगर आपको अपना टॉप वगैरह चेंज करना है, बोर हो गए हो, तो यू कैन चेंज, नो प्रॉब्लम। बट ये चीज़ें स्टैंडर्ड है और इसके अलावा आपको नहीं भी कुछ भी आप इसमें से नहीं निकाल सकते। दिस इज़ द मैंडेटरी थिंग्स दैट आई ऑल कैरी इन माई बैग। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स, ये आपका रूम स्लीपर और बाथरूम स्लीपर है, जो कि मैं हमेशा ही, मुझे होटल में मिली थी तो मैंने रख ली थी। बहुत ही हेल्पफुल रहती है, नहीं तो बार बार होटल में लोगों को परेशान करना पड़ता है। वहाँ पे हेल्पर्स जो होते हैं, तो दे आर वेरी स्वीट एंड मैं नहीं चाहती उनको बार बार मैं डिस्टर्ब करूँ। सो अगर लकीली मुझे कहीं होटल पे है तो मैं रख लेती हूँ। एंड दिस इज़ माई कैजुअल स्लीपर्स, बाहर जाने के लिए, पिंक कलर की है। ये एक स्पेयर मेरा सेट है, एक टॉप है और जीन्स है, जो कि मेरे पास हमेशा रहती है मेरे बैग में, इफ़ इन केस आई एम गोइंग आउट फॉर शॉपिंग और लेओवर में कहीं घूमने घामने। तो ये अब आते हैं, रखते हैं हम इसमें अपना, ये मेरी ट्रैक पैंट है और ये मेरा टॉप है। मैं इसको इसमें रखूँगी बिकॉज़ दिस इज़ माई नाइट वेयर में मैं हमेशा फुल ही कपड़े पहनती हूँ मुझे, क्योंकि होटल में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, चाहे एसी ऑन हो चाहे ना हो। सो यस, अब आते हैं यूनिफॉर्म्स में। दिस इज़ माई स्पे यूनिफॉर्म। मैं 2 यूनिफॉर्म कैरी करती हूँ। आई ऑलवेज डू कैरी 2 यूनिफॉर्म्स बिकॉज पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक यूनिफॉर्म कैरी करना नहीं पसंद है। सो मैं 2 ही यूनिफॉर्म कैरी करती हूँ हमेशा। एंड यस, व्हाट एल्स, ये मेरे ओवन ग्लव्स, इन केस इफ़ आई एम ऑपरेटिंग बोइंग फ़्लाइट, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये आपका ओवन ग्लव्स। ये कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, हमने नहीं ख़रीदा है। तो ये हमारा ओवन ग्लव्स है। हेलो, टिंग टिंग टिंग। तो ये हमारा ओवन ग्लव्स है, 2 हैं एक्चुअली, तो मैं एक ही कैरी करती हूँ बिकॉज़ मैं मोस्टली राइट हैंड का ही इस्तेमाल करती हूँ अपना, जब भी मैं ओवन से कुछ भी निकालती हूँ बोइंग फ़्लाइट में। सो this one oven gloves is enough. Then what else? Yes, अब आते हैं कि ये चीज़ें तो चलो सेट हो गई, ये स्टैंडर्ड है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर फॉर्मल्स। तो मैं फॉर्मल्स भी इसमें रखूँगी, अभी मुझे उसके लिए कबर्ड से निकालना पड़ेगा। सो वेट अ मिनट।
सो ये है मेरा फॉर्मल ट्यूनिक, एक हल्का सा वुलन टाइप की, वुलन टाइप भी नहीं है, मतलब हर समर्स में चल जाती है ये। सो फुल स्लीव्स की है ट्यूनिक। एक ट्यूनिक मैं रख लेती हूँ क्योंकि इफ़ इन केस अगर आप नहीं ऑपरेट कर रहे हो और आपको फॉर्मल्स पहन के कहीं जाना है, या आपको बोला है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर आना है, आप किसी भी ट्रेनिंग के लिए पुल आउट किए गए हो, या कुछ भी हो सकता है, तो एक फॉर्मल्स अपने पास हमेशा रहना चाहिए। इट इज़ वेरी 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 मैंडेटरी। सो नाउ अब ये हो गया क्लोथिंग पार्ट डन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स माई मेकअप। मेकअप किट भी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज मेकअप इज़ समथिंग विच कम्स अंडर योर ग्रूमिंग पार्ट। सो येस, इसको भी बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। सो ये आपकी दो चीज़ें हैं। ये मेरा पाउच है, इसमें मैं सब कुछ कैरी करती हूँ। इसमें मेरे सारे हेयर क्लिप्स, हेयर पिन्स, बॉबी पिन्स और यू पिन्स, जूड़ा, आजकल हम लोग जूड़ा बना रहे हैं, सो हमारा डोनट रहता है इसमें, स्पेयर कोम रहता है जो पतला वाला होता है वो रहता है इसमें, सीरम रहता है, एंड यस हेयर नेट रहता है मेरे पास। तो ये पूरा हेयर एसेसरीज़ का पाउच है, एंड दिस इज़ माई मेकअप का पाउच बस। और ये कीड़ा कहाँ से आया, हे हट, चलो। सो दिस इज़ ऑल सेट मेरा बैग। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में, दिस इज़ माई फाइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपका ख्वारिश रहता है, फ्लैश लाइट रहता है, पासपोर्ट एंड ऑल द मैंडेटरी लाइसेंस documents, everything I do carry in this file. So अब हम इसे बंद कर देंगे। और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है, तो इतना बड़ा तो हम टैलेंटेड हैं। बड़ी तो टैलेंटेड मैं हूँ नहीं कि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ूँ, शूट करूँ, और दूसरे हाथ में पूरा बैग अपना बंद कर लूँ। सो जोक्स अपार्ट, आई एम डन विद माई वीडियो। सो आई होप आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी और अच्छी लगी होगी। एक्चुअली ये मैंने वीडियो अपनी दूसरी बार शूट करी है। द रीज़न बिहाइंड मैंने पहले क्यों नहीं अपलोड किया, बिकॉज़ बहुत गुस्सा आया मुझे। मैंने आधी रात क्या, इट वॉज अराउंड 12 और 1 o'clock हो रहा था, ऐसे कुछ रात का। सो आई स्टार्टेड विद माई वीडियो, मैंने शूट किया, मैंने सब कुछ किया, इनफैक्ट 2 बजे तक एडिटिंग भी करी। और उसके बाद मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय था, तो मैं तैयार हो रही थी। तो आई वॉज जस्ट प्लानिंग कि मैं कैब में जब जाऊँगी या एयरपोर्ट स्टैंड बाय मैं जाऊँगी रूम में, सो मैं वहाँ जाके अपलोड कर दूँगी। मीनवाइल जब ट्रांसपोर्टेशन आया, मतलब कैब आई हमारी, एंड कैब में बैठ के मैं एयरपोर्ट जा रही थी, देन क्या दिमाग पे घंटी बजी मेरी कि मैं जितनी भी एक्स्ट्रा वीडियोज़ हैं अब तो एडिट हो ही गई है। सो मैं अब सारी वीडियोज़ डिलीट कर देती हूँ, थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा फ़ोन में, बिकॉज़ मेरा फ़ोन में स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। सो मैं यूजुअली ज़्यादा अपना वीडियोज़ नहीं कैरी करती हूँ, मतलब उसमें सेव नहीं रखती हूँ। हो गया काम, हो गया एडिटिंग, हो गया, सारी वीडियोस जितनी भी छोटी मैंने वीडियोस बना के रखी, मैं सब डिलीट कर देती हूँ। सो अब की मैंने क्या किया, मैं बाद में डिलीट करती थी अपलोड करने के बाद, मैंने पहले ही डिलीट कर दिया उसको। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं ध्यान में रहा कि मैं डिलीट तो कर दी मैंने, बट अब अगर मैं अपलोड करूँगी तो वो अपलोड होगी नहीं। एंड मोर ओवर मैंने वो जो मेन एडिटिंग वाली थी, खटखट सारी वीडियोज़ मैंने डिलीट करी, जितनी भी व्हाट्सएप की थी एंड ऑल, सब एक खट्टा एक साथ डिलीट हो गया। सो अब कुछ कर नहीं सकते, और मुझे इतनी ज़्यादा चिढ़ मची उस टाइम में कि मैं क्या बोलूँ। बट फिर मैंने दिमाग शांत किया अपना, फिर मैंने एयरपोर्ट स्टैंड बाय भी थोड़ा बहुत शूट किया, बट जो मेन शूटिंग था उसमें मैंने पॉज प्ले बटन ही नहीं ऑन किया। तो ऐसे कुछ कांड होते रहे मेरे साथ, तो इसी वजह से फाइनली आज मेरा ऑफ था। तो देन आई थॉट कि अभी जस्ट मैं नहा के निकली थी, हेयर वॉश किया था, तो मैंने फटाक से सोचा कि नहीं, आज तो मैं अभी शूट कर दूंगी और फिर एडिट करके आज ही डालूंगी, आज की ही डेट में ये शुभ काम होगा। सो येस, ये भी मेरी वीडियो थी। एंड अब इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप की होंगी, लाइक टॉल्स हो गया, आपका टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एवरीथिंग, ये बेसिक चीज़ में ही आता है। क्यों मैंने कैरी नहीं किया, बिकॉज होटल्स में होता है। सो अननेसेसरी क्यों फालतू में वेट उसमें हम बढ़ाएं अपने बैग में, जबकि हमें पता है कि हमको होटल्स में मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट आपको कोम्स मिलता है, पूरा आपकी डेंटल किट होती है, एंड टॉल्स होता है, फेस टॉल्स होते हैं, मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं, बट कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, जैसे मॉइस्चराइज़र है, शैम्पू है, ये सारी चीज़ें मैं खुद की कैरी करती हूँ, मैं होटल्स की नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज उनमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ और डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो मिक्स करते हैं उसमें, कुछ और
सो मुझे वो चीज़ सूट नहीं करती बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है. सो ऑलवेज़ आई कैरी माई स्टफ़. थोड़ा सा जैसे नीम फेस वॉश हो गया, मुझे वही बेटर लगता है तो मैं वही कैरी करती हूँ. एंड माई ओन मॉइस्चराइज़र. एंड येस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटरी नैपकिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट्स नॉट फॉर यू. आप खुद के लिए भी कैरी करते हो, येस डेफिनेटली येस, बट कभी कभी ऐसा केस आ जाता है कि ना इन फ्लाइट कभी लेडी पैसेंजर्स को ज़रूरत हो गया उस चीज़ का. सो येस, कभी कभी कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है. तो ये चीज़ इतनी बेसिक है कि आपको हमेशा अपने बैग में कैरी करना चाहिए. In fact, it's not about girl or boy, everyone. It is really very important being a crew member और being a not a crew member की भी बात नहीं है. आप नॉर्मली भी अगर आप अपने बैग में कैरी कर सकते हो तो कोई बहुत बड़ी शर्म की बात नहीं है इसमें. सो ये चीज़ ऐसी है ना कि आपके खुद के कलीग्स को भी ज़रूरत हो सकती है, पैसेंजर्स हैं या कुछ भी यार, तो प्लीज़ डू कैरी. सो मेरे पास ये चीज़ें बहुत रहती हैं. एंड येस, अंडरगारमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. एंड येस, बाकी तो आप अपना, और मेरे बैग में ना अभी बहुत ज़्यादा जगह है. इनफैक्ट बहुत, अभी दिखने में ऐसा नहीं लग रहा है बट अगर आप ऐसे सामने से देखोगे तो बहुत ज़्यादा जगह है. एंड टेक्निक आनी चाहिए आपको अपना बैग पैक करने की. अगर आप बहुत सारा शॉपिंग करके लेके आए हो एंड आपको बहुत सारे क्लोथिंग मटेरियल, तो उसको रोल करके एक रोल बना के साइड में रख के बहुत से अच्छे से पैकिंग हो सकती है. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. एंड येस, यही सारे बेसिक स्टफ़ हैं जो हम लोग कैरी करते हैं एज अ कैबिन क्रू इन माई कैबिन क्रू बैग. सो येस, दिस वॉज माई इंटायर वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. थोड़ा सा भी लगा है तो प्लीज़ डू लाइक and do share my video and please do subscribe my channel so that I'll get more motivation to make more videos and yes, आपको notification भी मिलेगा. So yes, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और बहुत ही जल्दी हम फ्रीक्वेंटली कोशिश करते रहेंगे. एक्चुअली मेरा कोलकाता लेओवर भी मैंने रिक्वेस्ट किया था. सो आई जस्ट थॉट कि मैं कोलकाता जाऊंगी, वहाँ पे एक दिन का पूरा लेओवर होगा, मैं घूमूंगी, मैं वहाँ का भी व्लॉग बनाऊंगी. बट नहीं, मेरी प्यारी सी किस्मत, मेरे प्यारे रोस्टरिंग वाले, उन्होंने मुझे भी फिर से वहाँ से पुल आउट कर लिया. तो मैं जा रही हूँ कल. एंड वहाँ से भी एक दिन का लेवर नहीं है, जस्ट मतलब हम लोग शाम को लैंड होंगे या रात को जब भी, उसके बाद पूरी रात का हमारा रेस्ट है, दैट्स इट. उसके बाद हमें मॉर्निंग में फिर गेट रेडी, गो एंड अगेन कम. सो हमारा लेओवर जो है ना वो एक नाम के लिए लेओवर है, हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे. तो वो एक बहुत ही दर्द है बिकॉज आई लव कोलकाता. आई डोंट नो, मुझे कोलकाता बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड इवन मैं जब जेट में भी थी तो मेरा पहला लेओवर जेट में कोलकाता ही था. तो मैं अकेले चली गई थी अपने क्रू सेट के साथ बिकॉज वो लोग बहुत बोर हो चुके थे जा के घूम के. मैं अकेले चली गई थी. तो वहाँ पे अगर आप लोग जानते हो, कोई गया है कोलकाता, सो वहाँ पे गोरीहाट मार्केट है. पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस किया कि नहीं. सो वहाँ पे गोरीहाट मार्केट है, तो वहाँ पे मैं गई थी. मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी वहाँ पे. एंड आई वाज सो हैप्पी. तो जब भी मैं कोलकाता जाती हूँ, मुझे कोलकाता लेओवर मिलता है तो मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं. बट एनीवेज़, मुझे मिलना नहीं है, मैं कहीं जाने नहीं वाली हूँ, तो इस बारे में बात नहीं करते हैं. तो अभी देखती हूँ मैं कौन सी वीडियो अपलोड करूँगी. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल.